नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शुक्ला। परमहंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे शेषफल प्रमेय के बारे में। शेषफल प्रमेय की सहायता से हम बिना भाग दिए ही शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शेषफल प्रमेय को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय का कथन है कि यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। यहाँ भाज्य क्या है? f(x). हमने भाज्य को f(x) बोला है, तो f क्या है भाई? उस भाज्य को हमने एक नाम दिया है f। जैसे मेरा नाम है अभिषेक, वैसे ही उस बहुपद को हमने क्या नाम दिया? f। अब ये कोष्टक में x लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस भाज्य में चर x है। अगर भाज्य में चर y रहता तो यहाँ पे fy लिखा होता, तो कोष्टक में ये x लिखा है, इसका मतलब है कि हमारे भाज्य में चर x है। इसके बाद भाजक क्या है? हम इस बहुपद को f(x) को किससे भाग दे रहे हैं? x माइनस a से। ठीक है, तो यहाँ a जो दिया हुआ है आपके प्रश्न में, a के जगह कोई संख्या दी हुई होगी, ये अचर राशि को दर्शाता है। ठीक है, ए जो है अचर राशि को दर्शाता है। प्रश्न में आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई संख्या इसके जगह पे दिया हुआ होगा, लेकिन अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग मान होता है, इसलिए हमने मानक रूप से यहाँ क्या लिख दिया है? ए लिखा है। ठीक है, तो f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? fa। fa का अर्थ है f(x) का मान, बहुपद का मान, जब x बराबर a हो। बहुपद में x के जगह हम a रखेंगे, a मतलब जो भी संख्या दी हुई होगी, a रखेंगे और हल करेंगे तो बहुपद का जो मान आएगा वही हमारा शेषफल होगा। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम अपने किताब से एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण 10। प्रश्न है, यदि px इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 6 को gx इज इक्वल टू x माइनस 2 से भाग करना हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम हल करें। लिखेंगे, दिया है भाज्य px बराबर 2x का वर्ग ऋण 3x धन 6 तथा भाजक gx बराबर x ऋण 2। तो शेषफल प्रमेय में हमने क्या पढ़ा कि f(x) को x माइनस a से भाग दें तो शेषफल आता है fa। अब अपने उदाहरण में भाजक को देखिए, a की जगह क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम px को भाग दें x माइनस 2 से तो हमारा शेषफल क्या होगा? p2। तो हम नीचे लिखेंगे, तब शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल r इज इक्वल्स टू p2। शेषफल को हम छोटे स्मॉल लेटर के r से दर्शाते हैं, क्योंकि शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो हमने शेषफल r बराबर क्या लिखा? p2। p2 का अर्थ है भाई कि x के जगह 2 रखना। ठीक है, px का मान क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 6। तो यहाँ जहाँ भी x लिखा हुआ है, x के जगह हमको 2 रखना है, 2 रखना है और उसका मान जो है ज्ञात करना है भाज्य का। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा शेषफल होगा। तो चलिए हल करते हैं। पहला पद है 2x², तो 2 लिखने के बाद x के जगह हम लिखेंगे 2। ठीक है ना, तो हमारे पास हो गया 2 फिर 2 का वर्ग। ठीक है, आगे दूसरा पद है -3x, तो हमने लिख लिया -3 और x के जगह लिखेंगे 2। फिर अपना लास्ट पद है +6, तो हमने उतार लिया। उसके बाद नीचे बराबर 2, फिर उसके आगे क्या था? 2 का वर्ग था, तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4, तो हमने 4 लिख लिया। आगे -3 गुणे 2 धन 6, इसको हमने वैसे ही उतार लिया। उसके बाद नीचे बराबर, अब कोष्टक को खोल दीजिए तो कोष्टक के सामने वाले चिन्हों से जो है गुणा हो जाएंगे कोष्टक वाले पद। तो गुणा करें तो 2 चौको 8, पहला पद हो गया। दूसरा पद 3 दूना 6, -6 हो गया और तीसरा पद हमारा +6 है ही। ठीक है, तो अब इनको जोड़ घटा दें तो हम देख रहे हैं कि -6 और +6 दोनों बराबर हैं और उनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो दोनों का वैल्यू हो जाएगा 0, बचेगा सिर्फ 8, अतः शेषफल 8 होगा। ठीक है, हम एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्नावली 2 का प्रश्न 4। प्रश्न है,
जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल है। जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो हम हल करते हैं। दिया है किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग देने पर शेषफल 3x + 2 है। ठीक है, अब इसी बहुपद f(x) को x - 3 से भाग देने पर शेषफल, तो शेषफल क्या होगा भाई? पहले शेषफल कितना है? 3x + 2। ठीक है ना। अब हम f(x) को जब x - 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? x के जगह हमको क्या रखना होगा? 3। ठीक है ना, तो जो x दिया हुआ है उसकी जगह 3 रखिए और हल कर लीजिए तो हमारा शेषफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे बराबर 3 × x की जगह क्या लिखना है? 3, तो 3 × 3 + 2 हल कर दें। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 9। ठीक है, आगे +2 है वो उतार लें, फिर 9 और 2 जोड़ दें तो कितना होगा? 11। तो यही हमारा शेषफल होगा। अब एक विशेष ध्यान देने वाली बात, जब भाजक x - a हो तब शेषफल fa होता है, लेकिन जब भाजक x + a हो तब शेषफल f - a होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें, अगर आपका भाजक हो x - 2 तो आप भाज्य में x के जगह 2 रख करके हल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका भाजक है x + 2 तो आप भाज्य में x के जगह -2 रख करके हल करेंगे। ठीक है, तब आपका शेषफल जो है प्राप्त होगा। आज का गृह कार्य प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 5। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके बताएं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।